हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आपके लिए गुड न्यूज है दीपावली के शुभ अवसर पे कि आप जो है एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन का आप वेट कर रहे थे अप्रैल महीने से, वो फाइनली जो है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या क्या जो है इसका एग्जाम पैटर्न होता है, फिर इसका प्रीवियस जो एग्जाम है उसमें कितना कट ऑफ रहा है। तो ये सब चीज आप कैसे तैयारी करें, मतलब होल जो है नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको एसबीआई पीओ की तैयारी कैसे करनी है, उसके बारे में कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि लगातार मैं इस तरह का जो आपसे इंफॉर्मेशन पे या फिर आपके घर बैठे तैयारी के लिए जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे देखिएगा एसबीआई 2020 का नोटिफिकेशन आ गया है, तो आपके लिए गोल्डन चांस है और इसमें टोटल वैकेंसी 2000 है। देखिएगा कि 2000 जो है बहुत अच्छा खासा नंबर ऑफ साइजेबल जो है वैकेंसी माना जा सकता है, क्योंकि देखिएगा कि एक बैंक एसबीआई में 2000 के ही आसपास हमेशा सीट्स रहते हैं, कभी 2004, 5, 2002 तो इस तरह के रहते हैं, तो उतना ही सीट्स जो है इस बार भी है। और फिर देखिएगा कि इसका 2021 का भी नोटिफिकेशन जो है, देखिएगा एक पूरा प्रोसेस जो है 2020 का मार्च में आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। मतलब फाइनल जो इसका जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन है, तो देखिएगा फाइनल रिजल्ट का डिक्लेरेशन जो है आपको मार्च में हो जाएगा और अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो अप्रैल के बाद फिर 2021 का वैकेंसी जो है आ जाएगा। ये जो लेट हुआ है उसका कारण कोविड-19 पेंडेमिक है, ये आप जान ही रहे हैं। तो टोटल वैकेंसी 2000 बहुत अच्छा है। तो अगर विद इन 6 मंथ अगर आप नौकरी ले लेना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसा इंडिया के और किसी भी एग्जामिनेशन बोर्ड में ऐसा नहीं होता है कि विद इन 6 मंथ आपको नौकरी मिल जाए। एसएससी, रेलवे का हाल जारी रहे, केवल बैंकिंग ही ऐसा है कि जिसमें आपको विद इन 6 मंथ जो है आपका फाइनल जो है मतलब कि आपकी सैलरी मिलने लगेगी इस 6 महीने के अंदर। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो देखिएगा कि जो इसमें हम लोग पहले चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि उसी को ध्यान में रख करके आपको प्रिपरेशन करना है। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है प्रारंभ हो गया है 14 नवंबर से, दीपावली के दिन से, और इसका लास्ट डेट है 4 दिसंबर, अंतिम डेट है 4 दिसंबर को इस पे आपको फॉर्म भरने का। तो याद रखिएगा पहले ही फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि बाद में जो है फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा तो प्रिपरेशन में आप लग जाइएगा पूरा फुल फ्लेज प्रिपरेशन में, नहीं तो फिर फॉर्म फिलअप करने का वेट करते रहिएगा। तो पहले ही फॉर्म फिलअप कर लीजिए। फिर पीटी एग्जाम का जो डेट है वो देखिएगा 31 दिसंबर को है। मतलब इसी साल जो है पीटी का एग्जाम शुरू हो जाएगा और अगले साल 2 जनवरी, 4 जनवरी और 5 जनवरी तक एग्जाम जो है कंडक्ट कर लिया जाएगा। देखिएगा ऐसा पहली बार हो रहा है कि संडे सैटरडे के अलावा भी वीक डे में एग्जाम हो रहा है, क्योंकि ये कोविड की वजह से बहुत सारा डेट अभी मिलना मुश्किल हो गया है। तो ये जो है 5 जनवरी तक आपका पूरा आ जाएगा। फिर देखिए मेंस एग्जाम आपको 29 जनवरी को दे ही देना है। तो इसका मतलब है कि 29 जनवरी को अगर आपको मेंस देना है तो अभी से आपको मेंस की भी तैयारी करनी है। और मेंस की तैयारी का मतलब क्या है कि जो आप इंग्लिश लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ते हैं या फिर रीजनिंग, उसके साथ केवल आपको जीएस ऐड कर लेना है, जीके को ऐड कर लेना है, जनरल अवेयरनेस को, क्योंकि वही देखिएगा एक फाइनल स्टेज में रहता है। तो फिर आपको देखिएगा कि पीटी का एग्जाम हो गया, मेंस हो गया। फिर उसके बाद देखिएगा इंटरव्यू का जो डेट है वो भी दे दिया गया है कि जीडीपीआई ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का डेट है फरवरी मार्च में आपका वो इंटरव्यू हो जाएगा फरवरी मार्च में। और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट जो है मार्च 2020 तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। और फिर 2021 का वैकेंसी जो है देखिएगा अप्रैल के बाद मई में आ जाएगा, एकदम पक्का मान के चलिए। तो इस तरह से कंटिन्यूटी में आपका जो है अगर इसमें छूट भी जाते हैं तो आगे की तैयारी आपकी होती रहेगी। फिर देखिएगा नंबर ऑफ चांसेस इसमें लिमिट होता है, ध्यान में रखिएगा। कोई भी बैंकिंग एग्जाम में नंबर ऑफ चांसेस लिमिट नहीं होता है, केवल एसबीआई पीओ में होता है। तो इसमें जनरल के लिए 4 चांसेस होते हैं, और फिर जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 7 चांसेस हैं, और एससी एसटी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, आर्ट साइंस कॉमर्स
बीटेक बी कुछ भी हो, लेकिन आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपका जो फाइनल ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 31 दिसंबर तक हो जाना चाहिए। तो देखिए इसमें ख्याल रखा गया है कि जो कोविड-19 की वजह से जिनका रिजल्ट जो है जून जुलाई अगस्त में आ जाता था फाइनल रिजल्ट, तो उनका अभी तक अगर नहीं आया है तो 31 दिसंबर तक उनका फाइनल जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब फ्रेशर को ध्यान में रखा गया है। फिर एज लिमिट देखिएगा कि 1 अप्रैल रखा गया, मतलब 1 अप्रैल। अब मान लीजिए कि ये तो वैकेंसी आ रहा है नवंबर महीने में, तो अभी का डेट नहीं रखा गया है, क्योंकि तब जो है जो जिनका एज खत्म हो रहा था उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनको रखा गया 1 अप्रैल 2020 तक उनका एज जो है 21 ईयर से 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, तो एज लिमिट हो गया। फिर उसके बाद से एग्जाम का पैटर्न जो है 3 फेज में होता है। इसमें पीटी एग्जाम होता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है, और फिर पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन का फाइनल स्टेज होता है। तो पीटी एग्जाम में देखिएगा सब्जेक्ट 3 होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज होता है, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है और रीजनिंग एबिलिटी, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इंग्लिश से 30 क्वेश्चन रहते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन रहते हैं, और रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। और मार्क्स देखिएगा 30 मार्क्स जो है इंग्लिश के रहता है, 35 मार्क्स जो है रीजनिंग और मैथ के लिए रहता है, तो टोटल 100 मार्क्स का ये रहता है। और फिर हम लोग कटअप का भी चर्चा कर लेंगे। और फिर जो है इसमें टाइम लॉकिंग सिस्टम होता है, मतलब कि हर सब्जेक्ट के लिए टाइम जो है सेपरेटली एलोकेटेड होता है, 20-20 मिनट्स ईच, और इस तरह से 60 मिनट्स के ये टोटल जो है पेपर होते हैं। तो 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है, और उसके लिए 100 मार्क्स है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, एक क्वेश्चन के लिए एक सही कीजिएगा तो 1 मार्क्स होता है, और अगर गलत कीजिएगा तो 0.25 जो है मार्क्स आपका कट जाता है। तो इस तरह से अब ये चूंकि सेक्शनल कटअप इसमें नहीं होता है, इसलिए सेक्शनल कटअप नहीं होने की वजह से देखिएगा प्रीवियस ईयर का कटअप जो है जनरल कैटेगरी का चला गया था 71, फिर जो ईडब्ल्यूएस है इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है उसका 68.25 था, फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस का 68.25 था, और जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 61.75, और जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनके लिए 54.75 कटअप था। तो इस तरह से सेक्शनल कटअप नहीं होने की वजह से ओवरऑल कटअप जो है हाई चला जाता है। तो जो है इसी चीज को ध्यान में रख करके आपको तैयारी करना है, मतलब कि 60 से 70 के बीच आपको मार्क्स जो है स्कोर करना होगा। तो इसके लिए क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल पे भी ये चीज डिपेंड करता है कि क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट होगा तो कटअप नीचे जा सकता है, और इजी होगा तो इतना ही के आसपास रह सकता है। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर का कटअप भी हमने डिस्कस कर दिया, ताकि आपको उस चीज को ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करना है। फिर जब पीटी आप पास कर दिएगा तो मेंस एग्जाम, जैसा कि आप जान रहे हैं 29 जनवरी को देना है। तो मेंस एग्जाम में 2 होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। तो ऑब्जेक्टिव में देखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का 35 क्वेश्चन रहता है 40 मार्क्स का, और उसके लिए टाइम एलोकेटेड होता है 40 मिनट्स का टाइम एलोकेटेड होता है। फिर रीजनिंग और रीजनिंग के साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन रहता है, तो उसके लिए 45 क्वेश्चन रहता है, 60 मार्क्स के रहते हैं, और उसमें 60 मिनट्स के टाइम रहते हैं। फिर डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन का 35 क्वेश्चन रहता है, 60 मार्क्स का, 45 मिनट्स का, और फिर जनरल अवेयरनेस का रहता है 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का, 35 मिनट्स उसमें टाइम रहता है। तो इस तरह से टोटल 155 क्वेश्चन रहते हैं, और टोटल मार्क्स रहता है 200, और जो है टाइम रहता है 180 मिनट्स, मतलब 3 घंटे का पूरा समय रहता है। तो जो मेंस का एग्जाम है एक तरह का टेस्ट मैच है, और जो पीटी का एग्जाम है एक तरह का T20 समझ सकते हैं, उस तरह का है कि आपको 100 बॉल खेल करके 100 रन बनाना है। 100 बॉल में मतलब 60 मिनट में आपको अगर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसका मतलब कि 60 बॉल खेल करके आपको 100 रन बनाना है। तो इस तरह का है, और इसमें आपको टेस्ट मैच की तरह आराम से खेलिए, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है। इसमें इजी टू मॉडरेट होता है, मतलब कि मॉडरेट ही रहता है, इजी तो नहीं रहता है। इसका पीटी के एग्जाम में मॉडरेट रहता है, लेकिन इसका लेवल जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह से टोटल जो है
आपको ये ऑब्जेक्टिव हो गया। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में देखिएगा लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग रहता है इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी में नहीं, और ऑनलाइन जो है टाइपिंग टेस्ट भी होता है एक तरह का, और इसमें 50 मार्क्स का और टाइम रहेगा 30 मिनट्स का। एक लेटर राइटिंग और एक एसे राइटिंग रहता है ऑनलाइन इंग्लिश में। फिर रिटेन टोटल एग्जाम देखिएगा कि 200 प्लस 50 मतलब 250 मार्क्स का होगा। तो 250 मार्क्स में देखिएगा कि जो है GDPI जो है, अगर फाइनल जो सिलेक्शन होता है उसमें GDPI में देखिएगा ग्रुप एक्सरसाइज होता है 20 मार्क्स का और पर्सनल इंटरव्यू होता है 30 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल 50 मार्क्स का होता है इंटरव्यू। तो टोटल मार्क्स अगर आप ऐड कीजिएगा तो देखिएगा 250 प्लस 50 मतलब 300 मार्क्स का जो है ये पेपर होता है सब मिला करके। और इसमें जो है अब मेंस का जो एग्जाम का कट ऑफ होता है वो देखिएगा जनरल का 104 था प्रीवियस ईयर में, और फिर EWS का 100.89 था, और फिर OBC का 94.28 था, और फिर SC का 82.5 था, और ST का 77.63 था। तो इस तरह से देखिएगा कि ये जो है आपको कट ऑफ भी मैंने बता दिया। तो देखिए आपको अब PT का एग्जाम तैयारी करते रहिएगा, और मेंस का सोचिए कि PT पास करने की बात करेंगे तो बहुत आपके लिए कम समय मिलेगा, 15 दिन मेंस के लिए मिलेगा। तो इसलिए मेंस की तैयारी आप अभी से कीजिए। मेंस जो आप ये 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये तीनों आपको इसमें भी काम आता है। और केवल जनरल अवेयरनेस देखिएगा, जनरल अवेयरनेस का मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, 15 से 20 मिनट का 10 मिनट का वीडियो रहता है, और पूरा आपका बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज, करंट जीके, करंट ऑब्जेक्टिव जीके, करंट अफेयर्स, इस तरह का कंप्लीट मैं आपका प्रिपरेशन कराता हूँ ऑनलाइन जो है वीडियो अपलोड करके। तो उसको देखिए, आपका उससे करंट अफेयर्स वगैरह सब जो है स्ट्रांग होगा। तो डेली का 10-15 मिनट का वीडियो रहता है। और फिर जो है ये सब के लिए जो है देखिएगा कि जो है मॉक टेस्ट, आप मॉक ले लीजिए किसी का भी, जैसे पोलिंग बोर्ड का जो है ले लीजिए, या फिर प्रैक्टिस सेट का ले करके जो है उसको डेली एक सेट जो है आप PT का बनाइए, और बीच बीच में कभी मेंस का भी जो है अटेंड कर लिया कीजिए। अगर उसमें आपका मार्क्स कम आता है तो उसमें कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, और वो सब जो है रिवीजन कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब प्रैक्टिस का गेम, अगर सब आपको सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैथ का, रीजनिंग का, ये सब पहले से आप तैयारी कर रहे हैं तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट जो है सबसे अच्छा ओलिंग बोर्ड का है, उसी का ले करके जो है प्रैक्टिस कीजिए, और फिर इससे देखिएगा कि आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए मेरा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, नमस्कार।